गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राजपूत। और जैसे कि अभी हम उत्तराखंड में घूम रहे थे, इतने दिनों से हमारी उत्तराखंड की सीरीज़ चल रही थी, तो आज हमारा लास्ट डे है। बिकॉज आज हम जा रहे हैं वापस नीचे। पूरा श्रीनगर दिखाई देता है यहाँ से। और अब हम बस यहाँ से निकलेंगे क्यूसू गांव से। तो 9-10 किलोमीटर पे जाके श्रीनगर है। देन अपना देवप्रयाग ऋषिकेश वाले हाईवे से निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। यहाँ से तो नीचाई है ना, तो मेरे साथ 3 और 2 बंदे। बहुत बढ़िया लगा आपके गाँव में आके। रंजन आ गया। अगली बार जब भी गर्मियों में आओगे तो आऊँगा जरूर। होके जाना जेठी। हाँ ध्यान रखना घर का भी उधर का भी, ठीक है। भाभी को थका दिया वैसे। हाँ, ये रोड जा रही है सीधा जहाँ से हम आए थे, डिकल गांव। और ये सीधा निकलती है बूबा खाल, और वो नीचे को जा रही है श्रीनगर। हम आ गए अपने ठिकाने जहाँ हमने अपनी धन्नो खड़ाई है। 693.5 8 बज चुके हैं। टैंक भी खाली दिखा रहा है। कभी भी पहाड़ों में आओ अपनी ब्रेक से सही कर लो। भाई ऊपर से नीचे उतारने में टाइम नहीं लगेगा, वहाँ फंसी पड़ी थी। और ये मस्त श्रीनगर का व्यू, क्यूसू गांव को अलविदा। चलो बैठो। घूमने के लिए ऊपर की तरफ तू पहुँच, पता नहीं क्या गांव है ये भी खोला, गंगा पार खोला, एक खोला चोरी वाला खोला, कितने खोला है। तो ये तो घूम घूम करके इसलिए टाइम लगेगा। जेठा कह तो रहते कि बस आती है आधे पौने घंटे में ऊपर तक, और बंदा 20 मिनट में नीचे पहुंच जाता है पैदल पैदल। क्योंकि अब ऐसे घूम के आ रहे हैं, उन्होंने सीधा नीचे उतरना है। वो दिख रहा है अपना हाईवे जो कि आ रहा है ऋषिकेश से श्रीनगर का, सीधा सीधा केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए। कहाँ हमने लेफ्ट जाना है, हमने बद्रीनाथ थोड़ी जाना है। ये जा रहा है केदारनाथ बद्रीनाथ राइट से, हमने इधर जाना है। कोट द्वार पौड़ी का ये जा रहा है। यहीं से 9-10 किलोमीटर पे खंडा है, खंडा से ऊपर 1.5 किलोमीटर असनौली है, और यहाँ से 29 किलोमीटर पौड़ी है। कोट द्वार है 135 किलोमीटर, और नीचे से सीधा जाएगा ये देवप्रयाग ऋषिकेश हरिद्वार। हम तो भूल गए थे कि तेल तो पीछे है, पेट्रोल पंप आगे है नहीं है, सीधा देवप्रयाग में है। तो पहले हमें पेट्रोल पंप डलवाने जाना पड़ेगा पीछे मार्केट है। ये कौन सी कंट्री का साइज होगा? अफ्रीका। फुल कर दो। यहाँ पे चल रहा है 96 रुपये 7 पैसे, 380 रुपये में 3.96। कार्ड कर दो, कार्ड 2 मिनट आगे कर लूँ। मेरा है SHL राजपूत नाम से। फिर मैं ओस्मो ले लूँगा, ओस्मो भी बढ़िया है। हो जाएगा भाई, चलेगा वो। भाई का नया चैनल है शेरगिल संदीप। बस में आए, हेमकुंड साहब गए थे ये, और 706 किलोमीटर हो गया है। 9 बज गए ऑलमोस्ट। टैंक हमने फुल करवा लिया 380 में। तो चले गए अजीब बस स्टैंड के सामने वाली दुकान में बाल मिठाई। वो देखो चंडीगढ़ सेक्टर 17 की बस लगी हुई है। पकड़। ये है बुरांस का जूस, माल्टे का जूस, जो हमने वहाँ फ्री में पिया था। धारी देवी जाते हुए छबील लगाई थी माल्टा और बुरांस का। और ये है बाल मिठाई। बाल मिठाई है यहाँ पे 370 रुपये किलो। ये देखो उत्तराखंड पुलिस की ये हेल्प होती है। कितने अच्छे लोग होते हैं यहाँ पे। आंटी और डर रहे थे, उनको हाथ पकड़ पकड़ के उन्होंने क्रॉस करवा दिया। ये चल पड़ी है चंडीगढ़ सेक्टर 17 के लिए। चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। और ये बैठे हुए हैं
चलो भाई चंडीगढ़ वाले बस जा रही है चंडीगढ़, बैठो बैठो। टाइम लग गया भाई, वहाँ जाम लगा हुआ था, वहाँ पे भी दे मिठाई तो दे इनको। अच्छा हमने थोड़ी पकड़नी। चलो हैं, पैसे हैं अभी, है ना? कहाँ कार्ड खाली हो गया यार मेरा, रुको 2 मिनट 2 मिनट। चलो जय प्रभु। तो ये पुल से समाप्त होता है पौड़ी का, और यहाँ से स्टार्ट होता है टीरी, ये सारा टीरी में आता है। तो मलेशिया में भी पेट्रोल पंप है, इसके बाद डायरेक्ट देवप्रयाग में ही मिलेगा। ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये टीरी वाला रास्ता है, टीरी न्यू टीरी, टीरी डैम। तो जब हम नरेंद्र नगर से टीरी वाले रास्ते आते हैं तो ये रास्ता उतरता है नीचे मलेशिया के लिए। तो देखो यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, भंडारा। ये भी गुरुद्वारा साहब ने लगा रखा है भंडारा। तो मतलब जब हम आए थे तब भी हमने देखा गुरुद्वारा साहब ने भंडारे लगा रखे हैं, यहाँ पे भी भंडारे लगा रखे हैं। देवों की भूमि है, लेकिन कहीं पे भी हमने मंदिर का कोई भंडारा नहीं देखा अभी तक, क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ का ये रूट है, ठीक है। केदारनाथ बद्रीनाथ अपने आप में बहुत बड़े धाम है हिंदुओं की नज़र से देखें। उसके बावजूद भी यहाँ पे कहीं किसी मंदिर समिति ने कोई भंडारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, या किसी वैसे भी लोगों ने नहीं लगाया। लेकिन यही रास्ता हेमकुंड साहब के लिए भी जाता है, और देखो हेमकुंड साहब के लिए सब जगह पे भंडारे लगे हुए हैं। और ये मलेशिया का स्टेशन, ये देखो जो ये खेत हैं, ये तो चलो खेत बच गए हैं, पर ये जो खेत जिनकी ये ज़मीनें आई है, इनको कितने पैसे मिले होंगे इनके, सरकारी जिनका आ गया है। तो गांव में खेती में इतना पैसा नहीं है, लेकिन जब सरकारी प्रोजेक्ट आ जाता है तब लोगों के बारे नियारे हो जाते हैं। 300 मीटर पे लंगर था, और अब यहाँ पे भी लंगर है, देखो। तो पातारों पहुँच गए हैं। अगर हम वहाँ ज़्यादा देर रुकते तो फिर ये गाड़ी आके निकल जाते। देखो यहाँ पे भी गुरुद्वारा साहब ने लगा रखा है। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं। वो क्या मस्त नीचे नहा रहे हैं, पीछे रोकते उधर को, वहाँ से सीधा नीचे संगम हो रहा है। ये भागीरथी आ रही है, वो अलकनंदा आ रही है, और यहाँ बन रही है गंगा। टीरी डैम वाली है ना, और ये हमारे वहाँ से आ रही है जो बद्रीनाथ से आ रही है। ये वो मटमैला पानी है, ये साफ पानी है, और इसका बहाव तेज होता है। भागीरथी का तेज वाली सांस है, और शांत बहू है जो कि उल्टा होता है। उल्टा नहीं होता, उल्टा हो रहा पहले ऐसे होता था, पहले सांस तेज होती थी, बहू शांत होती थी, अब उल्टा हो गया। अब बहुएं तेज होगी है, सांस को शांत रहना पड़ता है, नहीं तो रोटी नहीं मिलती। अरे रुके नहीं फिर गांव में हैं, रुके नहीं फिर गांव में ना, मैं नहीं पी रहा अभी। तो दोस्तों पिछली बार भी जब हम आए थे तो हम बार बार यू टर्न ले लेते थे, जब मैं बताता था कि ये रूट केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहा है, तो वो ये वाला यू टर्न था। हम हमेशा यहीं से जाते थे, पौड़ी पेलगांव होते हुए। तो पौड़ी जाना होता तो यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। खुशबू ये महकाए, झर झर झरने गीत सुनाए। वहाँ से गिरा होगा ये, बाप रे बाप क्या हाल। वो ओए होए भाई साहब, बोलना तो नहीं चाहिए पर मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि ये बचा होगा। यहाँ इधर से सीधा नीचे गया ये कैसे, और ये आ गया है 3 धारा, और आ गया 3 धारा। यहाँ पे बसें रुकती है, तो चंडीगढ़ वाली बस भी आगे है, ये रुकी है चंडीगढ़ सेक्टर 17 वाली बस, जो वहाँ से निकली थी 9 बजे। 10:19 हो गए हैं, 10:20 पे 3 धारा पे रोक दी गई है। क्या हो गया, तो इतनी तेज क्या मार रहा।
फूकेगी रे फूकेगी, हाय गर्मी। आधा घंटा तो चलो रेस्ट मिल ही गया। 752 चलो निकले हम। फूक गए पतीले, फूक गए दोनों। मजेदार नहीं थे परोठे। उत्तराखंड की 11:30 बजे गया। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया। ये क्या है? हलवा है। धन्यवाद। देखो जी यहाँ पे भी गुरुद्वारा साहिब वालों ने लगा रखा है ये छबील, मस्त पीली है। पीछे हमारी गाड़ी भी है, वो भी पी रहे हैं। पी लिया जी, थैंक यू। और ये देखो कैसे रास्ते में गिरे हुए हैं, ये गलत बात है। बेचारे इतना वो कर रहे हैं, तो यहाँ डस्टबिन है, इसमें गिरना चाहिए। डस्टबिन है ना? हाँ चल गिर दे। तो ये गलत बात है यार, कोई कितनी आपके लिए वो कर रहा है। पी लिया जी, थैंक यू। आपके लिए कोई इतना वो कर रहा है और आप ऐसे गिर गिर के जा रहे हो, गलत है। पी लिया, थैंक यू। पी लिया पी लिया पी लिया पी ले पीना। ये देखो मतलब इतने लोग बेवकूफ़ है, डीसी बने हुए हैं, गाड़ी से बाहर निकल के डस्टबिन में नहीं फेंक सकते हैं। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग भरे पड़े हैं। कहते हैं कि यार यहाँ पे देखो कितनी गंदगी है, गंदगी है। गंदगी में रहना किसको अच्छा लगता है? गंदगी कर कौन रहा है? ये हम लोग ही कर रहे हैं गंदगी। और अभी बीच में हमने कई जगह पे जैसे कैमरा ऑफ था, तो बीच में भी 2-3 जगह में गुरुद्वारा साहब वालों के लंगर चले हुए थे। जहाँ पे हमने पराठे खाए उससे महज 1 किलोमीटर बाद ही लंगर चला हुआ था। देखो यहाँ पे भी है, ये देखो, ये भी देखो गुरुद्वारा साहब के हैं। देखो कैसे पहाड़ नीचे आया हुआ है, ये पत्थर पुत्थर आ रखे हैं नीचे, पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है ये एरिया। हाँ तुमन गाड़ी की पूरी तोड़नी चाहिए, बेन तुम्हारी तोड़नी चाहिए। ऐसे ही होता है ये ना, खिलाड़ू से चलाते हैं ना, जो खिलाड़ू की तरह चलाओ, ध्यान से चलाओ। ठीक है, हरिद्वार ये क्या है, बंद करा हुआ है। दिल्ली दे रहा है यार, हमें तो सीधा नहीं जाना चाहिए था। तो ये या तो बाहर बाहर होगा, पता नहीं मेरे को, भगवान जाने क्या। हाँ पता नहीं ना इतना, या तो ये सीधा बाहर बाहर वाला होगा। ये देखो मस्त सुंदर सुंदर चेहरे राफ्टिंग करते हुए। अबे चल ले, क्या कर रहे हैं? अबे लड़की बाद में देख लियो। लक्ष्मण झूला के लिए, लक्ष्मण झूला, ये झूला झूलने जा रहे हैं अभी। बड़ी बस आ गई। लो जी, इंग्लिश वाइन शॉप भी है यहाँ पे, ठंडी ठंडी बियर। वो देखो लड़की है क्या, ये कुछ और ही लग रहा है भाई ये तो। ओ उससे वो मांग रहा है, देख है, गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया। माँ क्या, ये क्या था? वो देखो लक्स को जी सुखा रहे हैं, लक्स वीनस। ये जो बैरिकेड है, यहाँ से जब हम आते हैं तो राइट होते हैं हम यहाँ ऋषिकेश के लिए अपना, और जो लेफ्ट कट जाता है वो जाता है सीधा टिहरी गढ़वाल। जब भी किसी मंत्री ने आना हो तो घंटों घंटों के जाम लगा देते हैं 1 घंटा पहले ही। लेकिन एम्बुलेंसों ने जाना हो, इनके लिए कोई भी एक वायरलेस फैसिलिटी नहीं रखी है। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए। रायपुर 25, पापा घर पे रायपुर होके जाना है। तो जी 1:15 बजे हम रुक गए थे यहाँ पे,
और 2 बजने को आ गए हैं, पौना घंटा हो गया है। वैसे तो पापा ने नटराज चौक से आगे निकल चुके हैं, अभी नटराज चौक यहाँ से 11 किलोमीटर है, तो हमने नटराज चौक क्रॉस कर दिया था। वो आ रहे हैं क्योंकि रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा है। और अभी हम रुके थे यहाँ पे, हम थोड़ा सा अपना रिफ्रेशमेंट ले रहे थे, थोड़ा फ्रेश मतलब अपने आप को फ्रेश कर रहे थे। तो यहाँ से पहाड़ों की जो जर्नी थी वो तो हो गई है समाप्त। ठीक है, मस्त लड़के लड़कियाँ लेके घूम रहे हैं, और इस उम्र में हम भाइयों को पीछे बिठा के घूम रहे हैं। क्या बात है, तुम्हारे साथ जाओ इस उम्र तो कह रहा मैं भी तो इस उम्र में तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, अभी 18 को तो हो जाओ पहले पूरे, अभी तुम बालिग भी नहीं हो फिर घुमाना दूसरों को। और पहाड़ों को हमने छोड़ दिया है, गर्मी में हम मरने के लिए जा रहे हैं। मतलब 706 पे चले थे हम वहाँ से श्रीनगर से, और अभी हो गए 2:15, मतलब पूरा 1 घंटा हो गया मैं यहाँ खड़े खड़े, और अभी भी वो आए नहीं है। उन्होंने नटराज चौक क्रॉस कर दिया था पापा ने। अभी मामा को मैंने फ़ोन किया, वो कह रहे कि यहाँ पे फिर जाम लगा हुआ है, तो 1 घंटा तो हमें यहाँ हो गया। अब हम आगे चलते, क्योंकि फिर हमें आगे भी इसको रेस्ट देना होगा। गाड़ी तो फिर भी चले जाएगी, पर इसको तो रेस्ट देना ही पड़ेगा। ये सीधा जा रहा है डोईवाला के लिए, और यहाँ से देहरादून के लिए। हम डोईवाला होते हुए निकलते हैं। हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ कि हम 1 घंटा वहाँ उनके वेट में रुके रहे, वरना आधा घंटा वेट करके हम निकलते। तो अभी हम देहरादून क्रॉस करके मजाक ही हो गया। 3 स्टूडेंट ऑफ द ईयर का नहीं दिखाया ऐसे गेट, भी आते हुए दिखाया था। हाँ, तो यही है, यहीं पे हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर का FRI में। यही कॉलेज था उनका। IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अच्छा, ये देहरादून वाली। हाँ, ये IMA। यहाँ से हमारे वीर जवान ट्रेंड होके निकलते हैं। इधर देख लेफ्ट में, ऐसा नहीं लग रहा था टेढ़ी बैठी हुई है, डिसबैलेंस करा हुआ है पूरा। हमारा बैलेंस नहीं होगा। मुझे पिंपल तो नहीं हो रखा है। यहाँ पे प्रेमी प्रेम करते हैं लोग, प्रेमी प्रेम करना जाने। कोई 95 रुपये 44 पैसे हैं। वाटर कूलर भी है इधर, ठंडा पानी जा भल्ला। 380 3.99 पकड़। अब वेरी गुड वेरी गुड। रोजी 866 किलोमीटर हो चुकी है, मतलब 160 के करीब चल चुकी है। 160 किलोमीटर पे अपने फुल टैंक करवा लिया है, 3.5 हो गए हैं। वहाँ लड़की ने उसका पेट्रोल का वो गिराया, उठाया तक नहीं। उठाया नहीं तूने? उसने क्या उठाया, बंदे ने उठाया। छोड़ न पाए इस मिट्टी में प्यार ऐसा। ये देखो क्या मस्त व्यू है यहाँ पे, एकदम जबरदस्त व्यू। वो सिगरेट फूक रही है। ये लिखा आ गया यहाँ पे, धन्यवाद सीमा समाप्त। तो यहाँ से उत्तराखंड की सीमा समाप्त होती है, तो अपनी पितृभूमि समाप्त होती है यहाँ से सीमा, और जन्मभूमि की शुरू होती है। और वो रहा पौंटा साहिब गुरुद्वारा, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। और यहाँ से हो गया है हिमाचल शुरू। ये हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी पितृभूमि थी। 211 4:30 हो गए हैं। अभी हम हिमाचल में हैं। लौट के आना मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। ये तो होता ही है, जब ज़्यादा पेट भर के खा लेते हैं तो सुस्ती आती है। 40-50 मिनट रुक ही गए यहाँ पे। 50 मिनट 1 घंटा हाँ, लगेगा। 50 मिनट 10 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटा पहले 1 घंटा रेस्ट। तो ये सीधा शिमला जा रहा है 138 नान सोलन, और यहाँ से सीधा ये जा रहा है चंडीगढ़ निकले। तो जी कालाम रह गए यहाँ से 3 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं कालाम हम। 6:26 मिनट, 6:30 हो गया। 960.5 किलोमीटर चल चुकी है जी। 15 मिनट रेस्ट मारा है और ठंडा ठंडा पानी पी लिया ये कालाम बैरियर का। अब यहाँ से हिमाचल ख़त्म हो जाएगा और अब हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा। हरियाणा पुलिस अम्बाला, ये हरियाणा लग चुका है, हिमाचल ख़त्म, हिमाचल की सीमा। मरते मरते बचे भाई, मरते मरते बचे। पीछे देख, वो देख धुआं, देखो पीछे अगर दिखाई दे रहा है बहुत। अब यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, सामने अंदर भाई साहब, मरते मरते बचे। ट्रक जा रहा था और वहाँ धूल ही धूल थी। अभी भी देखो धूल उड़ रही है, इतनी धूल उड़ी कि हम धूल के अंदर फंस गए।
और मैं स्पीड में था, कुछ नहीं दिखाई दिया, ब्लैंक बिल्कुल ही। ओए होए ब्लैंक, मेरे को तो यही नहीं पता था मैं जा कर रहा हूँ, आगे से कोई गाड़ी आ रही है क्या आ रहा है, भेल में नीचे वही तो कहीं पता लगे यहाँ घुसे होते हम। बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दिया और पीछे से भी गाड़ी आ रही थी, समझ नहीं आया ब्रेक मारूं क्या करूं। ओए होए वो देख अभी तक धूल है, वो देख अभी तक धूल। कैमरे में भी लगी, कैमरे में साफ ही नहीं दिख रहा होगा, फिर नहीं दिख तो रहा है साफ। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, बाल बाल बचे। भाई ब्लैंक हो गया, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया और स्पीड 60-70 की स्पीड। तो ये ट्रांसपेरेंट गोगल भी है अपने पास, पर मैं इसलिए नहीं पहनता हूँ, ये मैंने रखे हुए हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि लाइट ना फैलती है और थोड़ा अजीब लगता है। खुली आंखों से देखना और शेड्स के साथ देखने में थोड़ा तो डिफरेंस होता ही। बट यहाँ क्या है, ये खेत है और खेत में क्या होता है, रात को धूल मिट्टी तो उड़ती उड़ती है, साथ में कीड़े मकोड़े भी बसते हैं जोर जोर से लाइटों पे, क्योंकि देखा पंचकुला का ये रूप, पंचकुला का नया रूप है ये। चंडीगढ़ वालों ने मटका चौक को और बकवास कर दिया, पंचकुला वालों ने देख क्या मस्त उसको फाउंटेन लगा के मस्त बना दिया। आई लव पंचकुला। अच्छा जी, तो लो जी, थैंक यू फॉर विजिटिंग। यहाँ से पंचकुला भी ख़त्म हो गया, अब चंडीगढ़ स्टार्ट हो गया 8:13। तो हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ और वो अभी है नारायणगढ़ में। हमारे राइट साइड में है 9 सेक्टर, 8 सेक्टर, लेफ्ट में 17 सेक्टर और हम पहुँच गए मटका चौक, जिसको बिल्कुल ही बकवास कर दिया गया है। पहले तो फिर भी ठीक था। स्ट्रेट रोड जाएगी पीजीआई से सीधा न्यू चंडीगढ़, लेकिन हम 10 सेक्टर होते हुए निकलेंगे घर को। पीजीआई के उधर पंजाब यूनिवर्सिटी है, पैक है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, बट हम उधर से नहीं जाएंगे, हम इधर की तरफ से जाएंगे। और ये नया गांव का जाम लगते हुए खतरनाक वाला आगे जी शिवालिक विहार। क्या करना, ठंडा पानी पिला रहे बब्बू है सर, बब्बू। कैसी रही फिर राइड? बहुत खतरनाक, कमर दर्द होगी माँ कसम। कमर दर्द होगी, पूछे भी सुन लोगे। अब तो टीके लग जाए चाहे कंडली लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूछो कभी सख्त होगी यार। 12 घंटे से पहले पहुंचा दिया, बस भी 12-13 घंटे लगाती है बस। 12 घंटे से पहले पहुंच गए, ऊपर से एक घंटा तो रुके भी थे हम, तो 1 घंटा वहाँ वेट करा, 1 घंटा आगे रुके। 3 घंटे रुके हम लगातार, नहीं 2.5 घंटे, 1 घंटा आधा घंटा रुके मुझके पास। अच्छा हाँ, फिर भी पहुंच गए इतनी जल्दी। 3 घंटे 9:15 9:30 हो गए थे चलते यहाँ पे। चलते टाइम क्या हो रहा है? 8:30 बजे पहुंच गए थे ठेके में। 8:30 बजे पहुँच गए थे। 12 घंटे भी नहीं, 12 घंटे में 10 घंटे, 11 घंटे, 11 बजे 3, 8 घंटे के आसपास पहुँच गए हम एक्टिवा में। बहुत बढ़िया बात, बहुत मज़ा आया, धन्यवाद। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय, धन्यवाद। लो जी, आज तो थोड़ा बहुत मार्केट का भी व्लॉग देखने को मिल जाएगा हमारी, तो जो भी रिकॉर्ड होता है। ये राहुल भाईरों की दुकान आ गई है, वो बैठे हुए हैं मुकेश भाई, टीटू भाई ने आई थिंक देख तो लिया था ना देखा नहीं उन्होंने, फूफू का फोन आ रहा है। लो हेलो, हाँ मार्केट में ही हूँ, बस आ गया घर। अच्छा, आपसे आपने ना दूध की थैली ले आई, दादी ने बोला। अच्छा 1-2 एक ठीक। कैसे ना, तो लो जी फाइनली घर में एंट्री। हेलो, बढ़िया जी बढ़िया। हाँ जी, जस्ट अभी पहुंचा ही हूँ घर। पूरे 10 बज गए पहुंचते पहुंचते। आपको मैं कहा नहीं था कि ऋषिकेश में जाम मिलेगा, 10 बज गए पूरे पहुंचते पहुंचते। तो दोस्तों घर पहुंच गए हैं, सामान मैं समेट रहा हूँ, और ये मुझे बहुत ही बेकार काम लगता है जब सामान समेटना पड़ता है, कपड़े धोने को डालने पड़ते हैं, बट क्या करे करना पड़ता है। बट ये है कि अब हैबिट पड़ चुकी है, तो हाथ भी दर्द नहीं कर रहा है, ठीक है, कमर भी सेट है, सब कुछ सेट है। हाँ हल्का सा
बम में दर्द था वो तो हो गई ऑब्वियसली, बट अब वो भी सेट है। मतलब अभी भी मैं फुल एक्टिव हूँ, कहीं पार्टी में जाना है कहीं भी जाना है तो फुल एनर्जी, फुल जोश है। मतलब ओवर एक्टिंग नहीं बट जोश है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। और ये सीरीज़ 7-8 एपिसोड, पता नहीं कितने एपिसोड अभी बनेंगे क्योंकि अभी तो बनाऊंगा, बट काफ़ी एपिसोड बने क्योंकि 7 दिन का था। तो आप देख लेना मस्त तरीके से और शेयर करते रहना। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइज। और आज मरते मरते बचे सच में। जय माता दी। थैंक यू। और मोदी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।